हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरोज कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज हम बात करेंगे बच्चों में थंब सकिंग हैबिट के बारे में, यानी बच्चों में अंगूठा चूसने की बीमारी के बारे में। आज इसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके क्या उपाय हैं इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि बच्चों में जो थंब सकिंग हैबिट होता है वो कब डेवलप करता है। तो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें जन्म के तुरंत बाद से ये थंब सकिंग या फिंगर सकिंग का हैबिट डेवलप होता है। तो शुरुआती दौर में ये जो थंब सकिंग का हैबिट है या फिंगर सकिंग का है, ये एक तरह से कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये आपको बच्चा बताता है कि उसे भूख लगी है और आप इसे दूध पिलाएं। और बच्चा फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, खासकर 5 से 6 महीना में, तो उस समय बच्चों में एक हैबिट डेवलप करता है कि हर चीज़ वो मुंह में लेता है। जो भी चीज़ उसके पास होगा, चाहे वो टॉयज़ हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर अपना अंगूठा या उंगली, वो मुंह में ले जाता है। और 18 से 24 महीने की उम्र में ये जो अंगूठा चूसने या फिंगर सकिंग का हैबिट होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चा का ये हैबिट कम होते जाता है और ज़्यादातर बच्चों में 3 साल तक होते होते ये हैबिट कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये यूँ कहें कि बच्चों के डेवलपमेंट का एक फेज है जो कि नॉर्मल प्रोसेस है और इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो थंब सकिंग है शुरू के 3 सालों में, ये एक तरह से कम्युनिकेशन है। बच्चा को बताने का, अपनी डिमांड को बताने का एक माध्यम है। तो किन किन कारणों से बच्चा ज़्यादा थंब सकिंग करता है? सबसे पहले तो बच्चा जब भूखा होता है उस समय वो ज़्यादा थंब सकिंग करेगा। दूसरा है बच्चा जब थका हुआ होता है, खेलने के बाद, हंसने के बाद, या फिर जब उसे नींद आते रहती है, उस दौरान भी वो अंगूठा चूसता है। बच्चा जब अकेले में हो, बच्चा बोर हो रहा हो, जब आप उसे नहीं खिलाते हैं या बेड पर रख के छोड़ देते हैं, उस समय भी बच्चा थंब सकिंग करता है। जब बच्चे का दांत निकल रहा होता है, उस समय चूँकि दांत निकलने के समय कई बार जो मसूड़ा होता है उसमें सूजन होता है या उसमें थोड़ा दर्द होता है या यूँ कहें इरिटेशन होता है, उस दौरान भी बच्चा बार बार अपना अंगूठा या फिंगर मुंह में ले जाता है। तो ये सब कारण है जब बच्चा ज़्यादा थंब सकिंग करता है। तो आपको करना क्या है? आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बच्चे पे समय देना है। बच्चा को आप अकेले ना छोड़ें। बच्चा को आप जब भी ऐसा करता है तो आप उसे गोद में उठाएं, उसको खिलाने का प्रयास करें। इससे बच्चों का दिमाग डाइवर्ट होगा और वो अपने आप थंब सकिंग छोड़ देगा। तो ये तो नॉर्मल 3 साल तक की बात है। लेकिन अगर 3 साल के बाद भी अगर आपका बच्चा थंब सकिंग करता है तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बाद अगर 3 साल के बाद थंब सकिंग करता है तो उसके कारण क्या होता है कि उसके अंगूठे में घाव होने की संभावना होती है या गांठ बन जाता है। और कई बार जब बहुत लंबे समय तक ये थंब सकिंग का हैबिट होता है तो जो दांत का जो ग्रोथ होता है वो हैम्पर होने की संभावना रहती है। ठीक है, दांत का जो प्रॉपर पोजीशन होता है वो डिस्टर्ब होने की संभावना होती है। तो आप वैसे कंडीशन में कुछ बातों का ध्यान दें। सर्वप्रथम बात यह है कि आप बच्चे पे ज़्यादा समय दें, यानी बच्चे को अकेले कभी ना छोड़ें। और जब भी बच्चा ऐसा करता है तो उसे डांटे नहीं, उसे डांट कर या ज़बरदस्ती अंगूठा मुंह से निकाल कर इस आदत को छुड़ाने का प्रयास न करें, बल्कि उसे प्यार से उसको गोद में लें, उसको खिलाएं। देखिए, इस फेज़ में क्या होता है, बच्चा बहुत एक्टिव रहता है। आप जैसे ही थंब सकिंग कर रहा है, बच्चे को आप गोद में उठाएंगे और उसको उससे बात करेंगे, उससे इंटरेक्ट करेंगे, तो बच्चा का दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा और वो अपने आप धीरे धीरे, अगर आप इस तरह करेंगे तो धीरे धीरे बच्चा ये हैबिट छोड़ देगा। दूसरा है कि आप जब भी बच्चा अकेले हो, आप उसे कम से कम टॉयज़ दें, कुछ ऐसा कलर्ड जो है ना ऑब्जेक्ट दें, ताकि वो उससे खेलते रहे। और एक जो बहुत कॉमन चीज़ होता है,
जो पेरेंट्स कहते हैं कि हम तो हमेशा बच्चे को गोद में लिए होते हैं। तो देखिए, जब आप बच्चे को गोद में लिए हुए होते हैं, बच्चे को गोद में लिए हुए हैं और आप बात कर रहे हैं दूसरे आदमी से, तो आप 2 घंटा तक बच्चे को गोद में लिए हुए हैं और आप बात कर रहे हैं या दूसरा कोई काम में बिजी हैं या मोबाइल में बिजी हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा थम सकिंग करेगा, क्योंकि वो इक्विवेलेंट टू अकेला है। वो आप समझिए बच्चा को गोद में नहीं लिए हुए हैं। इसीलिए बच्चा को गोद में लेने का मतलब है कि आप उससे इंटरेक्ट करें, आप उससे बात करें, आप उसको कहानी सुनाएं, आप उसको म्यूज़िक सुनाएं, है ना। तो इससे क्या होगा कि बच्चा का दिमाग डाइवर्टेड रहेगा और वो कम से कम थम सकिंग करेगा। दूसरा चीज़ है कि समय पे उसे दूध पिलाएं। तीसरी बात यह है कि अगर इन सब के बावजूद भी अगर बच्चा ये आदत नहीं छोड़ता है, तो आप ये कर सकते हैं कि उसके अंगूठे में कोई तीखा पदार्थ, खासकर नीम का रस वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ कि बच्चा जब भी अपना अंगूठा मुंह में ले जाएगा तो उसे जो टेस्ट, उसका नीम का जो टेस्ट होता है वो उसे कड़वा लगेगा, और ऐसा बार बार अगर करेंगे तो धीरे धीरे आदत छोड़ देगा। लेकिन कभी भी कोई तीखा चीज़ जैसे मिर्च या कोई दूसरा केमिकल कभी न लगाएं, क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है। तो आप इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपका बच्चा ये आदत छोड़ देगा। इसीलिए जो थम सकिंग है, इसके बारे में बहुत चिंता करने की बात नहीं है। आप इन सब जनरल रूल को फॉलो करें, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दें, उसके हैबिट्स को, अच्छे हैबिट्स को डेवलप कराएं जिस फेज़ में बच्चा का ग्रोथ होते रहता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बिना किसी कारण का कोई एडल्ट भी जो है ना सोते समय थम सकिंग करता है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी क्वेरी या कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।